हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपका क्लास 12th इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में डिस्कस करेंगे वेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी। जो आपका कंडक्टिविटी है और जो मोलर कंडक्टिविटी दोनों ही डिपेंड करते हैं आपके कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, जो इलेक्ट्रोलाइट आप यूज़ कर रहे हैं उसकी कंसंट्रेशन पे। ठीक है। जैसे ही हम डाइल्यूशन करते हैं तो नंबर ऑफ आयंस क्या करेंगे, आपके जो सॉल्यूशन है जो इलेक्ट्रोलाइट का उसमें डिक्रीज कर जाएंगे, जिसके कारण जो आपका कंसंट्रेशन है डिक्रीज कर जाएगा आपका इलेक्ट्रोलाइट का, जो कि रिजल्ट आएगा जिससे जो आपकी कंडक्टिविटी और जो मोलर कंडक्टिविटी दोनों ही स्ट्रॉन्ग हो या आपका वीक इलेक्ट्रोलाइट हो, अगर डाइल्यूशन कर रहे हैं तो आपका क्या करेगा, डिक्रीज कर जाएगा। ठीक है। कैसे एक्सप्लेन करेंगे हम उसको। द कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी ऑफ बोथ वीक एंड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट डिक्रीज विद डिक्रीज इन कंसंट्रेशन एज द नंबर ऑफ आयन पर यूनिट वॉल्यूम कैरीज द करंट इन ए सॉल्यूशन डिक्रीजेज ऑन डाइल्यूशन। ठीक है। जैसे ही हम डाइल्यूशन करेंगे तो जो नंबर ऑफ आयंस प्रेजेंट हैं वॉल्यूम में वो डिक्रीज कर जाएंगे, जो कि करंट को आपका कैरी करते हैं। अगर वो डिक्रीज करेंगे तो कंसंट्रेशन डिक्रीज करेगी, और अगर आपकी कंसंट्रेशन डिक्रीज करेगी तो आपकी कंडक्टिविटी और जो मोलर कंडक्टिविटी है, अगर आपका चाहे आपका इलेक्ट्रोलाइट वीक है या स्ट्रॉन्ग है, वो डिक्रीज कर जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट है आपका कंडक्टिविटी ऑफ ए सॉल्यूशन। यह आपका कंडक्टिविटी ऑफ ए सॉल्यूशन एट स्पेसिफिक कंसंट्रेशन, किसी भी स्पेसिफिक कंडक्टेंस पे आपकी जो कंडक्टिविटी होगी सॉल्यूशन की वो आपके इक्वल होगी कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन प्लेस्ड इन बिटवीन द टू प्लेटिनम इलेक्ट्रोड। जो कंसंट्रेशन होगी आपके सॉल्यूशन की जब हम उसको दो प्लेटिनम इलेक्ट्रोड के बीच में रखेंगे। ठीक है। लेकिन वहाँ पे आपका जो वॉल्यूम होगा सॉल्यूशन का वो 1 यूनिट होना चाहिए, और जो क्रॉस सेक्शन एरिया होगा ऑफ इलेक्ट्रोड, दोनों इलेक्ट्रोड के जो क्रॉस सेक्शन एरिया होगा वो 1 यूनिट होना चाहिए, और जो डिस्टेंस दो इलेक्ट्रोड के बीच में आपके जो प्लेटिनम इलेक्ट्रोड है उनके बीच में 1 यूनिट का होना चाहिए। ठीक है। यहाँ पे आपका फॉर्मूला निकल के आएगा जी आपका क्या है, कंडक्टेंस है। ठीक है। एंड के इज इक्वल टू आपका कापा है। यहाँ से आपका फॉर्मूला है जी इज इक्वल टू के ए अपॉन एल। ए आपका क्रॉस सेक्शन एरिया है, एल आपका डिस्टेंस है इलेक्ट्रोड के बीच का लेंथ, दैट विल इक्वल टू कापा। ठीक है। यहाँ पे आपको एक ग्राफ दिया हुआ है जिसमें मोलर कंडक्टिविटी वर्सेस कंसंट्रेशन ऑफ एसिटिक एसिड जो कि आपका वीक इलेक्ट्रोलाइट है, एंड पोटेशियम क्लोराइड जो कि आपका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, इन एक्वस सॉल्यूशन में दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए KCl आपका क्या है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, वो एकदम से इंक्रीज कर रहा है, डायरेक्ट इंक्रीज। ये पहले कम ग्राफ पे आपका कम क्या है, स्लोप कम दिखाएगा, लेकिन एकदम से आपका जो एसिटिक एसिड है वो इंक्रीज दिखा रहा है कंसंट्रेशन में। ठीक है। मोलर कंडक्टिविटी ऑफ ए सॉल्यूशन एट ए स्पेसिफिक कंसंट्रेशन इज इक्वल टू कंडक्टेंस ऑफ सॉल्यूशन। जो आपकी मोलर कंडक्टिविटी है किसी भी सॉल्यूशन की एट स्पेसिफिक कंसंट्रेशन, वो आपकी इक्वल होती है कंडक्टेंस ऑफ ए सॉल्यूशन, सॉल्यूशन की कंडक्टेंस। जहाँ जैसे कि आपका क्या था लास्ट केस में पढ़ा, कंडक्टिविटी ऑफ ए सॉल्यूशन एट स्पेसिफिक कंसंट्रेशन, कंडक्टिविटी थी स्पेसिफिक कंडक्टेंस पे आपकी, वो इक्वल थी कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन प्लेस्ड इन ए बिटवीन टू प्लैटिनम इलेक्ट्रोड। वैसे ही आपका क्या है, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ ए सॉल्यूशन एट ए स्पेसिफिक कंसंट्रेशन इज इक्वल टू कंडक्टेंस ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन की कंडक्टेंस पे जहां आपका वॉल्यूम V रहेगा, कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट 1 मोल रहेगी, आपकी क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द इलेक्ट्रोड आपका A रहेगा, डिस्टेंस आपका यहाँ भी 1 यूनिट ही रहेगा। यहाँ पे आपका लैम्डा m जो कि आपकी मोलर कंडक्टिविटी है, दैट विल बी इक्वल टू KA अपॉन L, दैट विल इक्वल टू K। यहाँ पे आपके दोनों सेम रहेंगे। ठीक है। यहाँ पे मोलर कंडक्टिविटी KA अपॉन L है, और यहाँ पे अगर हम देखें G की वैल्यू भी KA अपॉन L है, दैट विल बी इक्वल टू K कापा, यहाँ भी आपका कापा है। ठीक है। व्हेन द कंसंट्रेशन अप्रोचेज टू 0, जब आपकी जो कंसंट्रेशन है 0 तक अप्रोच कर जाएगी, मीन्स इंक्रीज करते करते आपका जो कंसंट्रेशन है वो 0 तक चला जाता है, तो द मोलर कंडक्टिविटी इज रेफर्ड, जो आपकी मोलर कंडक्टिविटी होगी वो रेफर्ड की जाएगी टू एज लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। ठीक है। तो आपकी मीन्स आपकी जो कंसंट्रेशन है 0 हो जाती है, तो हम उसको क्या कहेंगे, आपकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, हम उसको डिनोट करते हैं E नोड M से। ठीक है। तो E नोड M क्या है, आपका लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को हम कैसे डिफाइन करेंगे, ए सोल्यूट और सब्सटेंस दैट कंप्लीटली आयनाइज और डिसोसिएट इन ए सॉल्यूशन आर नोन एज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। मीन्स कोई भी आपका सोल्यूट है या सब्सटेंस है वो कंप्लीटली आयनाइज कर जाए या कंप्लीट डिसोसिएट हो जाए, जैसे आपका
ACl है या HCl है, HBr हो कम्प्लीटली H पॉजिटिव Cl नेगेटिव में अगर आपका HCl लिबरेट हो रहा है, डिसोसिएट हो रहा है, तो आपका क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो जाएगा। दीज आयंस आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन द सॉल्यूशन। और ये जो आयंस हैं आपके गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के सॉल्यूशन में, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपके स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हैं HCl है, HBr है, HI है, HNO3 है, NaOH है, KOH है, एटसेट्रा, ठीक है। फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जो आपकी मोलर कंडक्टिविटी है वो इंक्रीज करेगी स्लोली विद डाइल्यूशन एंड कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन। जो आपकी मोलर कंडक्टिविटी है वो इंक्रीज करेगी जैसे ही हम डाइल्यूशन करेंगे आपके स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को, जैसे ही मीन्स हम डाइल्यूट करते हैं आपके स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को, तो आपकी जो मोलर कंडक्टिविटी है वो इंक्रीज करेगी, ठीक है। और हम उसको इक्वेशन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं एज मोलर कंडक्टिविटी दैट विल बी इक्वल टू E नोड M माइनस AC हाफ, ठीक है, रेज़ टू पावर हाफ। सो कुछ पॉइंट दिए हुए हैं। इट डिसोसिएट कम्प्लीटली एट मॉडरेट कंसंट्रेशन, ठीक है। आपका जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है वो एक मॉडरेट कंसंट्रेशन पे भी पूरा डिसोसिएट कर जाता है। द कंडक्टेंस ऑफ द सॉल्यूशन इंक्रीज विद डिक्रीज विद डाइल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन। जो कंडक्टेंस है सॉल्यूशन की वो इंक्रीज करेगी जैसे ही हम आपके जो इलेक्ट्रोलाइट है या सॉल्यूशन है उसको डाइल्यूट करेंगे, ठीक है। देयर एग्जिस्ट स्ट्रॉन्ग इंटर आयनिक फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन एट मॉडरेट कंसंट्रेशन। वहाँ पे आपका जो एक मॉडरेट कंसंट्रेशन पे जब आपका जो अट्रैक्शन फोर्सेज होते हैं आयनिक के बीच में, पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में, वो स्ट्रॉन्ग होते हैं। जैसे ही हम डाइल्यूट करेंगे तो उनके बीच में जो जैसे ही डाइल्यूशन होगा तो आयंस के बीच में गैप बढ़ेगा, और गैप बढ़ेगा तो आपका जो आयनिक इंटर आयनिक फोर्सेज हैं वो वीक हो जाएंगे, जिसके कारण आपका जो चार्ज है वो ज़्यादा ईजिली ट्रैवल कर पाएगा। सो डाइल्यूशन पे आपका क्या होगा, आपका इंक्रीज कर जाएगा कंडक्टेंस, ठीक है। द स्लोप फॉर मोलर कंडक्टिविटी एंड आपका जो कंडक्टिविटी है इज लीनियर एट लो कंसंट्रेशन। वो एक लीनियर स्लोप शो करेगा अगर हम स्लोप दिखाते हैं आपके मोलर कंडक्टिविटी वर्सेस कंडक्टेंस में, कंडक्टिविटी में, तो एक स्ट्रेट आपकी लाइन शो करेगा लीनियर, ठीक है। यहाँ पे आपका NCERT में एग्जाम्पल दिया है, द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ KCl सॉल्यूशन एट डिफरेंट कंसंट्रेशन एट 298 केल्विन आर गिवन बिलो। यहाँ पे आपको मोलर कंडक्टिविटी दी हुई है KCl की, जो कि आपका एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है। यहाँ पे आपको रीडिंग दी हुई है। सो दैट ए प्लॉट बिटवीन, तो आपको क्या बताना है, यहाँ पे एक प्लॉट दिखाना है ग्राफ का, आपकी मोलर कंडक्टिविटी एंड आपका ये कंडक्टिविटी के कंडक्टेंस के बीच में, जो कि एक स्ट्रेट लाइन है, ये हमें शो करना है, ठीक है। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ E नोड M एंड A फॉर KCl। और आपको लिमिटिंग कंडक्टिविटी मीन्स जहाँ पे आपका जो कंडक्टेंस वो जीरो अप्रोच कर जाए वो वैल्यू बतानी है, एंड A फॉर द KCl, और क्रॉस सेक्शन एरिया बताना है A का, ठीक है, KCl सॉल्यूशन के लिए। सो टेकिंग द स्क्वायर रूट ऑफ कंसंट्रेशन वी ऑब्टेन, हम स्क्वायर रूट निकालेंगे आपकी जितने भी रीडिंग दी है, जो कंसंट्रेशन दी हुई है KCl की, तो वहाँ पे स्क्वायर रूट निकालने के बाद आपकी वैल्यू आ जाएंगे 0.01407। आपकी जो मोलर कंडक्टिविटी है वो है 14861। ऐसे ही आपकी ये कुछ रीडिंग्स हैं जो हमें ग्राफ पे प्लॉट करनी है, ठीक है। सो जैसे ही हम ग्राफ पे प्लॉट करते हैं तो एक साइड हम लेंगे जो कि आपका y एक्सिस है, उस पर हम लेंगे मोलर कंडक्टिविटी, और जो x एक्सिस है उस पर हम लेंगे कंडक्टेंस, ठीक है, या कंडक्टिविटी आपका। सो यहाँ पे हम देख सकते हैं ग्राफ में एक स्ट्रेट लाइन है आपका मोलर कंडक्टिविटी और कंडक्टेंस के बीच में, जो कि हमें शो करना था, ठीक है। सो ए प्लॉट ऑफ मोलर कंडक्टिविटी लैम्डा m y एक्सिस एंड कंडक्टिविटी x एक्सिस पे शो किया है। 3.7 आपका ग्राफ है, अगर आप NCERT बुक है तो आप उसमें देख सकते हैं। इट कैन बी सीन दैट इट इज़ नियरली ए स्ट्रेट लाइन, ये आप स्ट्रेट लाइन है दिखाई दे रही है जैसा कि आपको देख ग्राफ में। फ्रॉम द इंटरसेप्शन c रेज़ टू पावर हाफ इज इक्वल टू 0। इंटरसेप्शन से हम अगर कंडक्टेंस की जीरो वैल्यू पे देखें तो वी फाइंड दैट E नोड M वो आपका 150 पे जाके आपका जीरो हो रहा है, मीन्स यहाँ पे जीरो की वैल्यू देखें तो जीरो पे आपका 150 पे आपका जीरो हो रहा है, ठीक है। सो जो आपका E नोड M लिमिटिंग कंडक्टिविटी आएगी आपकी मोलर कंडक्टिविटी वो 150.0 पे आएगी, ठीक है। और जो A है आपका वो नेगेटिव है स्लोप में, जिसकी वैल्यू आपकी 87.46 है। A की वैल्यू निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है
लिमिटिंग कंडक्टिविटी अपॉन आपकी जो कंसंट्रेशन है, जो कंसंट्रेशन की वैल्यू है, आप किसी भी वैल्यू को ऊपर दिया हुआ जो ग्राफ में आपने प्लॉट किया है उनको लिमिटिंग कंडक्टेंस को आप डिवाइड कर सकते हैं आपकी कंसंट्रेशन से, आपका जो है ए की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, सो ये था आपका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। एंड नेक्स्ट है आपका वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। जैसे आपका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हमने एक्सप्लेन किया कि जब कंप्लीट डिसोसिएशन हो जाता है तो स्ट्रॉन्ग होता है, लेकिन ए सब्सटेंस, हम वीक इलेक्ट्रोलाइट की बात करें तो सब्सटेंस विच फॉर्म आयंस in an aqueous solution do not dissociate completely at moderate concentration is known as weak electrolyte। जब आपका जो सब्सटेंस है वो कम्प्लीटली आयनाइज नहीं होता या डिसोसिएट नहीं होता है मॉडरेट कंसंट्रेशन पे, तो हम उसको क्या कहते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, फॉर एग्जांपल H2HC2H3O2 एसिटिक एसिड है आपका, कार्बोनिक एसिड है H2CO3, जैसे आपके जितने भी वीक एसिड्स हैं वो आपके क्या शो करेंगे, वीक इलेक्ट्रोलाइट को। ठीक है, द कंडक्टेंस ऑफ द सॉल्यूशन इंक्रीजेज विद डाइल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन। यहाँ भी आपकी जो कंडक्टेंस है वो सॉल्यूशन की इंक्रीज करेगी जब हम डाइल्यूट करेंगे आपके सॉल्यूशन को। द इंटर आयनिक फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन आर नॉट स्ट्रॉन्ग एट अ लो कंसंट्रेशन। जो इंटर आयनिक फोर्सेज हैं अट्रैक्शन के वो स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं लो कंसंट्रेशन पे भी। तो द स्लोप ऑफ लिमिटिंग the slope of molar conductivity versus concentration conductance is not linear even at a low concentration। जिसके कारण आपका जो स्लोप होगा मोलर कंडक्टिविटी और जो कंडक्टिविटी है उसके बीच में लीनियर शो नहीं होगा लो कंसंट्रेशन पे भी। ठीक है, लेकिन आपका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में वो आपका स्ट्रेट था। ठीक है, तो ये डिफरेंस आपका स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट में, जैसा कि आप देख सकते हैं ग्राफ में, लिमिटिंग ये मोलर कंडक्टिविटी और कंडक्टेंस में आपका जो ग्राफ है वो कर्व में है, स्ट्रेट लाइन नहीं शो कर रहा है। ठीक है, दिस इलेक्ट्रोलाइट हैव लोअर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एट हायर कंसंट्रेशन। हायर कंसंट्रेशन पे ये इलेक्ट्रोलाइट लोअर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, जो अल्फा होता है आपका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन वो लोअर होता है किनका, वीक इलेक्ट्रोलाइट का, और जो अल्फा होता है मीन्स जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में आपकी ज़्यादा होती है। ठीक है, सो द value of molar conductivity changes with dilution due to increase in the degree of dissociation। so जो आपकी वैल्यू होगी आपकी इसकी मोलर कंडक्टिविटी की वो चेंज कर जाएगी जैसे ही हम डाइल्यूट करते हैं ड्यू टू इंक्रीज इन द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। जिसके कारण हम डाइल्यूट करेंगे तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इंक्रीज करेगा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इंक्रीज करेगा तो आपका क्या होगा, कंसंट्रेशन इंक्रीज कर जाएगी आपके वीक इलेक्ट्रोलाइट की भी। ठीक है, सो EM node increases sharply on dilution exclusively at lower concentration। so जैसे ही हम डाइल्यूट करेंगे तो आपकी जो लिमिटिंग आपका E node है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी वो इंक्रीज कर जाएगी शार्पली। ठीक है, एट इनफाइनाइट सॉल्यूशन व्हेन कंसंट्रेशन अप्रोचेस टू जीरो। जैसे ही इनफाइनाइट डाइल्यूशन होगा, डाइल्यूशन इंक्रीज करते जाएंगे तो जिसके कारण आपका अप्रोच जीरो करेगा, द इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएट कम्प्लीटली। जो आपका इलेक्ट्रोलाइट है वो कम्प्लीटली डिसोसिएट हो जाएगा, बट ए लोअर कंसंट्रेशन द कंडक्टिविटी ऑफ ए सॉल्यूशन इज लो टू एन एक्सटेंट दैट कैन नॉट बी इवन मेजर्ड। लेकिन लो कंसंट्रेशन पे आपकी जो कंडक्टिविटी होगी सॉल्यूशन की वो लो होगी, उस एक्सटेंट तक हम उसको मेजर नहीं कर सकते। ठीक है, सो ये था आपका आज का टॉपिक। आपने वीक इलेक्ट्रोलाइट पढ़ा जो मीन्स आपका क्या है, कम्प्लीटली डिसोशिएट नहीं करता है। उससे पहले आपने पढ़ा था आपका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जो मीन्स आपका कम्प्लीटली डिसोसिएशन कर जाता है। एंड आपने स्टार्ट किया था आज वेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी। सो वेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटी एंड मोलर दोनों ही टर्म आपकी कंसंट्रेशन डिपेंडेंट हैं, मीन्स आपका कंसंट्रेशन इंक्रीज करेगा आपका इलेक्ट्रोलाइट का, या आपका वीक है या स्ट्रॉन्ग है इलेक्ट्रोलाइट तो आपकी कंडक्टिविटी एंड जो मोलर कंडक्टिविटी है वो इंक्रीज करेंगी। अगर आपका डिक्रीज कर रहा है तो आपकी डिक्रीज करेंगी कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट के साथ। ठीक है।